जल्दी उठाओ। इस तरफ बैठ जाओ। हेलो। आसली, सुबह बखैर। सुबह बखैर रेहान साहिबा। कैसी हो? क्या कल रात अपने घर पर थी तुम? मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। जी जी, मैं घर पे ही थी। मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकी बेटा, क्योंकि तुम अचानक चली गई थी ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ, फिर हम साथ में कहीं बैठ जाएंगे। असल में आज मुझे बहुत से काम है। आसली, मना मत करो मुझे। मैं कल रात की तलाफी करना चाहती हूँ बेटा। ठीक है। ठीक है, तो मैं तैयार होकर आ रही हूँ तुम्हारे पास। क्या कहीं जा रही हो तुम? हाँ, बाहर जा रही हूँ। हाँ, मलाइका से मिलने के लिए। उस लड़की का नाम आसली है। तुम खुद को बहुत चालाक समझती हो रेहान। क्या बेवकूफ समझा है मुझे? तुम जानती हो कि तुमने उसका नाम मलाइका लिया था। हो सकता है कि तुमने गलत सुना हो मरियम। मुझे लगता है तुम्हें यकीनन मदद की जरूरत है, लेकिन तुम वो कहीं और तलाश कर रही हो। मतीन आजकल बहुत मसरूफ है, वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैंने किसी से भी मदद नहीं मांगी है। लेकिन तुम्हें अच्छा लगता है जब मतीन तुम्हारी मदद करता है। क्या ये झूठ है? तुम्हारा शौहर मेरा ख्याल रखता है, ये तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना? और यही तुम्हारी परेशानी की वजह है मेरे ख्याल से। जरा अपनी अक्ल इस्तेमाल करो। चलो रेहान, चलो। आसली इंतजार कर रही है। अपने साथ ऐसा क्यों कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ? तुम उसी लड़की से मिलने जा रही हो ना? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ मरियम। जा रही हूँ मैं, हटो सामने से। देखो, मैंने तुम्हारी बात को इसलिए नजरअंदाज किया क्योंकि तुम गमज़दा हो, मगर तुम जो कर रही हो वो गलत है। पता नहीं इसका क्या अंजाम होगा। इससे कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारा। ताल्लुक है मेरा। हम एक खानदान है, हम एक ही घर में रहते हैं। तुम्हारी ये हरकतें पूरे खानदान को मुतासिर कर सकती हैं। तो फिर दूसरे घर में जाकर रहना शुरू कर दो मरियम। रेहान, तरीके से बात करो मुझसे। इम्तिहान मत लो मेरे सब्र का। मेरा भी सब्र ना आजमाओ तो अच्छा है। इससे पहले मेरे आसाब जवाब दे जाएं। मेरा बैग वापस करो, मुझे जाना है। रेहान, मैं ये सब तुम्हें इसलिए समझा रही हूँ कि मुझे वाकई तुम्हारा ख्याल है, क्योंकि ये सब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्यों लग रहा है बुरा तुम्हें? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। मत सोचो मेरे बारे में, और ना ही तुम्हारी कोई हमदर्दी चाहिए। हाँ मुझे। बिल्कुल, नजर आ रहा है कि तुम कितनी ठीक हो, लेकिन तुम ठीक नहीं हो। याद है फेगन अम्मी ने क्या कहा था कि अगर अब उस लड़की से मिली तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी। हाँ मरियम, मेरी बात सुनो। इस उम्र में मुझे किससे मिलना है और किससे नहीं मिलना, इसका फैसला फिगन आपा नहीं कर सकती, समझ गई? जब फेगन अम्मी आ जाए तो तुम उनसे बात कर लेना, लेकिन उस वक्त तक कहीं नहीं जाने दूंगी। अल्लाह अल्लाह, तब तुम मुझे जाने से रोकोगी? बिल्कुल, मुझे ऐसा करने का कहा है और मैं उनकी नाफरमानी नहीं कर सकती। उस लड़की को कॉल करें या मैसेज करके कहें कि मैं नहीं आ सकती। जब फेगन अम्मी आ जाए तो उनसे इजाजत लेकर चली जाना। तुम मुझे क्यों गुस्सा दिला रही हो? क्यों पागल करना चाहती हो मुझे? क्या मैंने तुमसे कभी कहा कि मरियम? ये दरवाजा फेगन अम्मी के आने पर ही खुलेगा। मैं तुमसे कह रही हूँ कि दरवाजा खोल दो वरना बहुत बुरा होगा। फेगन अम्मी के आने तक ये दरवाजा नहीं खुलेगा। दरवाजा खोलो, मुझे असली से मिलने जाना है। खोलो इसे। मरियम, क्या हुआ है मरियम साहिबा? दरवाजा खोलो। रेहान की तबीयत ठीक नहीं है। जब तक फेगन अम्मी ना आ जाए ये दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। मरियम, दरवाजा